नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज में हम लेकर आए हैं, यदि गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में एक साथ हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आपको किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, गुरु जहाँ देवताओं के गुरु हैं वहीं शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों की युति, दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही विद्वान हैं। इन दोनों की युति जातक के जीवन में क्या प्रभाव लाती है, इसी को आज हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले बृहस्पति देव के बारे में। देखिए, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु कहे गए हैं और पिता के, बड़े भाई के मान प्रतिष्ठा, परोपकार, धर्म, संतान, सम्मान, इन सब के कारक माने गए। गुरु से प्रभावित व्यक्ति ज्ञानवान होगा, गुरु अज्ञानता का विनाश करते हैं, उज्ज्वल चरित्र होता है, व्यक्ति की कीर्ति मिलती है, भाग्यवान होता है। और गुरु से संबंधित व्यक्ति को, गुरु से प्रभावित व्यक्ति को दैवीय सहायता अवश्य मिलती है, कष्टों से मुक्ति होती है। गुरु शुभता का कारक है, स्वाभिमान का कारक है। तमाम जो सलाहकार हैं, शिक्षक हैं, वो सब गुरु के कारक तत्व में आते हैं। राज्य, व्यापार, ये सब गुरु के कारक तत्व में आते हैं। अगर गुरु शुभ है आपकी कुंडली में तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, व्यक्ति राजनीति में सफल होगा। और साथ साथ जो गुरु से प्रभावित व्यक्ति की संतान होगी वो कुल का नाम ऊंचा करने वाली होगी। गुरु से प्रभावित व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक होगा और चेहरे पर एक तेज होगा। थोड़े से कई बार मोटे हो जाते हैं और मीठा खाने के शौकीन होते हैं। शुभ गुरु होता है वो शुभ विवाह, सुंदर जीवन साथी दिलाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है काफ़ी आकर्षक बनाता है। देखिए, गुरु जिस भी भाव में होगा उस भाव में शुभता लाता है, तमाम भावों को जिनको देखते हैं उनमें शुभता लाता है। और ये हर चीज़ को बड़ा विस्तार कर देता है, मतलब ये बढ़ाने वाला है। यदि आप गाड़ी भी लेंगे तो एक अच्छी और बड़ी लेंगे, आप घर भी लेंगे तो अच्छा और बड़ा लेंगे, तो जिस चीज़ को भी गुरु प्रभावित करेगा वो चीज़ बड़ी और बेहतर हो जाएगी। अब ये तो चीज़ें हैं कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ है, अब यही बृहस्पति अगर अशुभ हो जाए तो क्या हानि होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पिता और बड़े भाई के सुख में कमी आ जाएगी, व्यक्ति धर्म की ओर से थोड़ा विमुख हो जाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में समस्या आ सकती है, पढ़ाई अधूरी छूट सकती है और कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि आपके मान सम्मान की हानि है, आपके स्वाभिमान को हानि पहुंच रही है। व्यक्ति को धन की समस्या फेस करनी पड़ सकती है, मान सम्मान में कमी आ जाती है और वह उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी क्षीणहीन हो सकता है, दीन हो सकता है। विवाह की समस्या सामने आ जाती है, संतान की समस्या आ जाती है, वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। और यदि स्त्रियों की कुंडली में गुरु खराब है तो पति मिलने में दिक्कत, या पति के सुख में दिक्कत, या विवाह में दिक्कत, पति सुख में कमी, ये सब समस्याएं देखी गई हैं। गुरु यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है तो पीलिया, लीवर, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे के रोग, सूजन और शरीर में अस्वस्थता दे सकता है। अब देख लेते हैं दैत्यों के गुरु शुक्र, वो किस किस चीज़ के कारक हैं। सबसे बड़ी बात है, शुक्र ग्रह जो है शालीन है, मृदभाषी है, शांत है, प्रसन्नचित है। शुक्र जो है हमारी कुंडली में पत्नी के, विवाह के, सुंदर जीवन साथी के और प्यार प्रेम के कारक हैं। जो घर में हमारे वैभव होगा, सुख होगा, भौतिक सुख सुविधाएं, वो सब शुक्र की हैं। जितनी भी चीज़ों में आप कहें कि क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी, अब आप गाड़ी ले रहे हैं, आपने एक अच्छी गाड़ी ली और महंगी गाड़ी ली और बहुत चमक वाली गाड़ी ली, इसका मतलब शुक्र आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है, उस गाड़ी वाले भाव को, चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। आंखों की चमक, त्वचा की चमक, अच्छी सुंदर त्वचा जिसकी होगी, चमकदार शरीर होगा, सब शुक्र की वजह से। सौंदर्य प्रसाधन तमाम शुक्र की वजह से हैं। और इंसान, पति पत्नी को जो सही सुख मिलता है वो सब शुक्र की वजह से है। यदि किसी व्यक्ति को महिलाओं से लाभ होता है तो वो शुक्र की वजह से है। शुक्र क्या है, व्यक्ति की पसंद को बढ़ा देता है। अगर कुंडली, कहते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति को सभी आज के ज़माने के जो भौतिक सुख साधन है वो प्रदान करता है। शुक्र जो है व्यक्ति के ना इम्प्रूवमेंट ला देता है, एक बढ़ा देता है चीज़ों को, उसकी पसंद को निखार देता है। यदि हम आप कॉटन की एक कमीज़ भी ले रहे हैं तो अगर शुक्र से प्रभावित आप हैं तो आप उसमें भी फाइन कॉटन लेने की कोशिश करेंगे, अच्छा कॉटन लेने की कोशिश करेंगे। आप छोटा सा छोटा एक घर में चम्मच है उसको भी लेंगे तो आप चाहेंगे उसमें भी चमक हो, अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। अब यही शुक्र अगर कुंडली में अशुभ हो जाए तो बहुत ही भयंकर परिणाम मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपका वैवाहिक जीवन खत्म है अगर आपका शुक्र सही नहीं है तो। ज़्यादा नीच का शुक्र हो तो चारित्रिक दोष भी आ जाता है, इंसान गंदा रहना शुरू कर देता है, खुद गंदा रहता है, घर में गंदगी रहती है, आलस से घिरा रहता है,
शुक्र खराब की एक बड़ी अच्छी निशानी होती है कि पैर का अंगूठा जो है बिना मतलब दर्द करता है या खराब रहता है, व्यक्ति खुश नहीं रहता, घर में भौतिक सुख साधनों की कमी होती है, इंसान को त्वचा रोग हो सकते हैं, कुष्ठ रोग हो सकते हैं, स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं, चेहरे में चमक खत्म हो जाती है, आंखों में चमक नहीं रहती, एक व्यक्ति में जो एक नेचुरल आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है, रूखापन सा आ जाता है पूरे स्किन में, बोलने में, सब तरह से बॉडी में एक लगाएं तो दिक्कत रहती है। महिलाओं से बहुत परेशानी उठाते हैं ऐसे लोग, और सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो खुश नहीं रह पाते, मतलब एक खुशी का कारक जो शुक्र है जो है वो चला गया, एक नेचुरल खुश रहने का कारक खराब हो गया, तो ये चीज़ों की कमी है। दूसरी फिर शारीरिक सुख में कमी आ जाती है। कहते हैं कि बहुत अच्छा या उच्च का शुक्र भी ना इंसान को भटकाता है या चरित्र में उसके दोष देता है। पुरुष कुंडली में कहा जाता है कि शुक्र अगर राहु से पीड़ित हो तो उनकी पत्नी को कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ गर्भ संबंधित रोग रहते हैं, बीमारी रहती है। अब ये दो ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ आ जाए, गुरु भी शुभ ग्रह है, देव गुरु हैं, और शुक्र जो है वो भी गुरु हैं, ये दोनों अगर आपकी कुंडली में मिलेंगे तो क्या प्रभाव होगा उसको देखते हैं। सबसे पहली बात समझिए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और पुरुष ग्रह हैं, शुक्र वहीं दैत्यों के गुरु हैं और स्त्री ग्रह हैं, और ये दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों ही विद्वान हैं। बृहस्पति जहाँ भगवान विष्णु का स्वरूप माने गए हैं, वहीं शुक्र को भगवती लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इन दोनों का मिलन अगर होता है तो व्यक्ति विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, चाहूँ और उसका यश होगा, मान सम्मान मिलेगा, उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही किस्म का आकर्षण होगा और उसका व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय होगा, मतलब लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ऐसा व्यक्ति धनवान बनेगा, समृद्धि होगी उसके, उच्च पद को प्राप्त करेगा, धार्मिक होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, ज्योतिषी भी बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति खास बात है कि बड़ा महत्वाकांक्षी होगा, मतलब उसकी इच्छाएं बहुत होंगी, उसके मन में बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ पाने का, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होगी। देखिए, गुरु जहाँ धर्म, सत्य, उपासना, गौरव और आध्यात्मिकता का, ज्ञान का कारक है, वहीं शुक्र हमारे मनोरंजन, प्रेम, ऐश्वर्य, सुख सुविधा और भोग विलास का कारक है। जो शुक्र है वो सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास ये सब देता है, तो वहीं गुरु जो है ना वो आपको पारलौकिक और सांसारिक सुखों, दोनों तरह के सुख देने में सक्षम है। तो ये दोनों चीज़ों में ना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एक आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ रहा है, दूसरा आपको सुख सुविधा, भौतिक सुख की तरफ मोड़ रहा है। अब ये ऐसे लोग क्या हुआ कि शुभ गुरु होगा तो आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, खुशहाली आएगी, और आपकी एक तरह से वैल्यू एडिशन होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, आप एक शर्ट भी लेने जाते हैं तो अब आप अच्छी क्वालिटी की शर्ट लेंगे। और अब इन दोनों के चक्कर में क्या होता है कि जीवन में एक भोग और अध्यात्म के बीच में लड़ाई चलती रहती है। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको अध्यात्म के मार्ग पे ज़्यादा बढ़ना चाहिए या भोग विलास के मार्ग पे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल लेते हैं मन में, और इन ऐसे लोगों को ना बिना मतलब कि बेवजह की, जिसमें कोई लेना देना नहीं, ऐसी बाधाएं आती हैं। परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, पारिवारिक सुख भी मिलता है, लेकिन इन दोनों के मतलब इन दोनों ग्रहों के मिलने से क्या ना, व्यक्ति में एक बड़ी इच्छा होती है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, कुछ नया करके दिखाऊं। उस चक्कर में कई बार परिवार के ही खिलाफ हो जाते हैं, कई बार वहाँ से भी समस्या आती है। अब दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में, अगर शुक्र ने बृहस्पति को ज़्यादा बिगाड़ दिया तो सिंपल सी बात है, संतान बाधा। बृहस्पति ने शुक्र को ज़्यादा बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, तो सीधी बात है वैवाहिक सुख में कमी। तो ऐसे लोगों को अगर ये दोनों अशुभ हैं, कुछ भी एक दूसरे के प्रति या दूसरे को खराब कर रहे हैं, तो संतान बाधा हो सकती है, वैवाहिक समस्या हो सकती है, वैवाहिक जीवन का सुख कम मिलेगा। शुक्र अशुभ हो तो कहते हैं पत्नी सुख में कमी है, और गुरु अशुभ, यदि स्त्री कुंडली में गुरु अशुभ है तो पति सुख में कमी भी देखी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारी कुंडली में शुक्र और गुरु की युति है, किस भाव में है तो क्या फल देगी। सबसे बड़ी बात देखिए कि मेन चीज़ ये देखने की होती है कि दोनों ग्रह की जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी के साथ शत्रुता है, मित्रता है, दोनों के साथ सम है। यदि जो भाव का स्वामी जिन दोनों में से जिनका भी मित्र होगा उसके फलों को बढ़ा देगा, दूसरे के फलों में कुछ कमी कर देगा। लगन की बात कर लेते हैं। लगन में मेष राशि आ रही है, मैं काल पुरुष कुंडली की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगन में मेष राशि आ रही है। मेष राशि क्या है, मंगल स्वामी है और वो बृहस्पति का मित्र है। अब क्या हुआ, बृहस्पति के फलों में वृद्धि, मतलब व्यक्ति विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानवान होगा, धनवान होगा। मंगल की राशि में शुक्र का बैठना शुक्र की कारक तत्वों को बढ़ा देता है।
इसका मतलब ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होने की संभावना है। गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं और देव गुरु हैं, दोनों के बैठने से व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होगा, पढ़ा लिखा बहुत होगा, कई तरह का ज्ञान होगा, सब वस्तुओं को कार्य को जानने वाला होगा, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं अभिमान आ जाएगा। जो मंगल की वजह से उसमें कुछ तेजी आ जाएगी, कुछ अभिमान आ जाएगा, कुछ गुरूर आ जाएगा, और यही उसको कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा करेगा। यही ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, गोरा होगा, सब कुछ होगा, शुक्र के कारकत्व मिल रहे हैं, बृहस्पति के कारकत्व मिल रहे हैं, ज्ञान खुशी सब है उसके पास, धन उसके पास है, लेकिन जहाँ ये चीज़ों की अधिकता हो गई, गुरु तत्व की अधिकता हो गई, गुरुत्व की अधिकता हो गई, वहाँ अभिमान जायज है। दूसरे भाव में आ जाइए, वहाँ शुक्र की अपनी राशि है और बृहस्पति वहाँ का कारक कहा गया है। अब बृहस्पति को वहाँ का अधिकार दिया गया है धन के संबंध में। तो क्या हुआ, अब शुक्र भी अच्छा फल देगा, बृहस्पति भी अच्छा फल देगा, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनवान पैसे वाला हो सकता है, सब सुख सुविधाएं उसके पास हो सकती है, उसके परिवार में सभी सुख सुविधाएं हो सकती हैं। तीसरे भाव में देख लीजिए मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध जो है वो बृहस्पति से शत्रुता रखता है, लेकिन शुक्र का मित्र है। तो यहाँ पे बृहस्पति के कुछ कारक तत्वों में आप कमी महसूस कर सकते हैं। कुछ हो सकता है धन की समस्या हो, कुछ हो सकता है यात्रा की समस्या हो, या आपका यात्राओं पे खर्चा ज़्यादा हो। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करने वाला बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधी बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम भाव पे है। चौथे भाव में बात कर लेते हैं। चौथा भाव का स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर गुरु जो है उच्च के कहे गए हैं। चौथी राशि में, कर्क राशि में गुरु उच्च के कहे गए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, उसका घर अच्छा होगा। गुरु और शुक्र दोनों, एक गुरु जहाँ विस्तार दे रहा है चीज़ों को, वहीं शुक्र चीज़ों को रिफाइन कर रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़ा है। तो आपके पास अच्छा लग्जरी सब सुख सुविधाएं युक्त घर होने की संभावना है। लेकिन शुक्र की और चंद्र की दुश्मनी है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ पति पत्नी में आपस में समस्या हो सकती है, कुछ ना कुछ संबंधों में समस्या आ सकती है। अगला भाव है हमारा पांचवा, 5 नंबर राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य शुक्र के कारक तत्वों को जला देता है। शुक्र गर्म ग्रह है और सूर्य गर्म ग्रह है, और शुक्र बिल्कुल मासूम और ठंडा ग्रह। वो पत्नी के जो नेचुरल कारक हैं, हमारे विवाह के जो सुख है, उसको बर्न कर देता है, जला देता है, ख़त्म करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति विद्वान हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, उसकी संतान बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन शुक्र के कारकत्वों में कुछ कमी मिलेगी। उसके बाद आ जाइए छठा नंबर। 6 नंबर राशि क्या होती है आपकी? कन्या राशि है। कन्या राशि आपके बुध की राशि। अब बुध और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं, लेकिन बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। लेकिन शुक्र यहाँ नीच का हो जाता है। तो यहाँ कुछ क्या है कि आपके शत्रु होंगे वो महिलाएं हो सकती है, आपके दुश्मन हैं वो महिलाएं हो सकती है, औरतों की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, या आपके जो शत्रु होंगे वो विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और एक लिमिट तक ही आपके अगेंस्ट में जाएंगे, या इस तरह के लड़ाई झगड़े करेंगे या परेशानी करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे व्यक्ति काफ़ी सेवा भाव वाला बन जाता है। 7वां भाव आ जाइए। 7वें भाव को स्वामी दोबारा शुक्र बनता है, और यहाँ पे बृहस्पति का बैठना अच्छा फल नहीं देता। बृहस्पति यहाँ पर क्या हुआ कि अब सोच लीजिए, देखिए बृहस्पति जहाँ भी बैठेगा उस भाव का कहते हैं थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी उस भाव को शुभ करेगा। अभी विवाह वाले भाव में अध्यात्म का और वैवाहिक सुख का मेल जोल थोड़ा सा कम ही है, तो यहाँ पे बैठ के बृहस्पति शुक्र के फलों को खराब करता है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का तलाक ना हो, लेकिन पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या बनी रहेगी। जिसके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो, उनको ये सलाह दी जाती है कि साधु संतों से दूर रहें, घर में दिया बत्ती कम से कम करें। गुरु भोग, शुक्र भोग की तरफ ले जा रहा है, गुरु अध्यात्म की तरफ, तो ज़रा ऐसे लोगों से बच के रहें। 8वें भाव में आ जाइए। यहाँ पे मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, फिर बृहस्पति के मित्र आ गए, लेकिन शुक्र से शत्रुता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा शुक्र के फलों में कमी आ सकती है। व्यक्ति छुपा हुआ हो सकता है, या उसके कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनको उजागर ना करना चाहे, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर उसको गूढ़ ज्ञान देने का कारक बन जाता है। 9वें भाव में आ जाइए। 9वां भाव बृहस्पति की अपनी राशि है। यहाँ पर बृहस्पति के फल अच्छे होंगे, लेकिन शुक्र के यहाँ पर आने से कई बार पितृदोष की समस्या भी बनती है।
बृहस्पति और शुक्र यहाँ मिल गए, व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं। सब कुछ धन संबंधी समस्या भी होना मुश्किल है, पैसे थैले की तरफ से अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें दोष आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म की तरफ भागने वाला होगा, लेकिन साथ साथ उसके मन में द्वंद्व होगा अध्यात्म को लेकर। 10वें भाव में आ जाइए। 10 नंबर राशि जो है शनि की है। यहाँ पर बृहस्पति नीच होते हैं, लेकिन शुक्र की अपनी मित्र राशि है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का मकान अच्छा होगा, क्योंकि सामने वाले भाव को बृहस्पति देख रहा है। सुख सुविधा अच्छी होगी, वो एक अच्छी कंपनी में काम करता होगा, वो अच्छी जगह पे काम करता होगा, और उसके माहौल जो है, अगर कोई अशुभ दृष्टि नहीं है तो सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। उसका एक अच्छा कार्य क्षेत्र हो सकता है, कार्यस्थल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति बैठने से शनि कहता है कि भाई आप मेहनत करो, कमाई करो। बृहस्पति कहता है कि नहीं, मुझे तो दान धर्म करना है, मैं तो अध्यात्म की तरफ जाता हूँ। तो ये दोनों में द्वंद्व रहेगा, लड़ाई रहेगा। ऐसा आदमी जिसका बृहस्पति 10वें भाव में यदि चुस्त चालाक ना हो तो बहुत नुकसान उठाता है। शनि कहता है आप चालाक बनो, पैसा कमाओ, बृहस्पति धर्म की तरफ भागता है। लेकिन शनि की राशि में बैठ के यदि आप कर्म नहीं करोगे, आप चुस्त चालाक नहीं बनोगे, तो नुकसान उठाओगे। 11 नंबर राशि देख लेते हैं। 11 नंबर कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। यहाँ पर गुरु फिर लाभ का कारक बन जाता है। लाभ भाव में बैठा है तो आपको पैसा देगा, अच्छा सब कुछ करेगा, लेकिन दोबारा शर्त वही है, मेहनत। यदि आप थोड़े चुस्त चालाक बनेंगे, आप काम कर रहे हैं किसी का, मान लीजिए ज्योतिषी का भी काम कर रहे हैं, आप पैसा नहीं मांगेंगे तो नुकसान उठाएंगे। धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, आप पैसा देखिए, कम लेना ज़्यादा लेना एक डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री में काम करेंगे, बिल्कुल कम उसमें काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। गुरु आपको परेशान करेगा, कई चीज़ों में आप कमी परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो बेहतर है कुछ लेके या शनि के हिसाब से चल के आप पैसा कमाइए। 12 नंबर राशि ले लीजिए। ये फिर अपने गुरु की राशि है, और यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि गुरु की राशि 12 नंबर में आके शुक्र उच्च का हो जाता है। शुक्र उच्च का होने से आपको क्या होगा कि बृहस्पति भी वहीं बैठा है, आकाश तत्व, और आपका शुक्र भी वहीं बैठा है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। अब इंसान सुख सुविधाओं की तरफ भी भागेगा, उसे सब तरह के भौतिक सुख साधन भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ उसकी अध्यात्म की तरफ दौड़ भी लगी रहेगी। एक सर्टेन एज के बाद उसे लगेगा सब कुछ बेकार है, मुझे अध्यात्म ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर उसे लगेगा नहीं यार, भौतिक सुख सुविधाओं में भी क्या खराबी है, चलो ये भी साथ साथ चलने दो, ये भी साथ साथ चलने दो। तो एक अजीब किस्म का द्वंद्व दोनों के बीच में लगा रहता है। यहाँ अगर इन पे कोई अशुभ दृष्टि ना हो तो अच्छा फल मिलता है। शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन अगर किसी भी ग्रह से पीड़ित हो तो फिर इसके फलों में कमी आ जाती है। अब मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपको कुंडली में गुरु के फल खराब मिल रहे हैं या शुक्र के फल खराब मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको उपाय क्या करना है। अब सबसे पहले तो ये देखिए किस भाव में बैठा है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है तो आप उसको पूजा पाठ करके शांत कीजिए। माथे पर आप चंदन का, हल्दी का, केसर का तिलक लगा सकते हैं, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, नियमित मंदिर जाइए, हाथ जोड़िए भगवान को तो भी फल मिलेगा। मंदिर में पीले फूल और चने की दाल आप अर्पित कीजिए, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, हर गुरुवार को आप केले बांट सकते हैं, पिता की सेवा करें, बहुत फल लाभ मिलता है। कोई ऐसा बुजुर्ग पंडित हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो जिनके बाल सफ़ेद हो, उनकी सेवा करने से भी गुरु अच्छा होता है, उनका आशीर्वाद लें। नाभि अजीब पर केसर लगाएं, चने की दाल, हल्दी, केसर। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, जहाँ पर उसको दूर करने की ज़रूरत है, दान करने की ज़रूरत है, तभी उसका शुभ फल मिलेगा। तो आप चने की दाल, हल्दी, केसर या सोना दान कर सकते हैं। साथ साथ कोई पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, या आपके घर में दादा हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आप आशीर्वाद लीजिए। जो भी अधिक आयु के लोग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। गुरु अच्छा होगा और आपको अच्छा शुभ फल देगा, धन का लाभ कराएगा, संतान अच्छी कराएगा, विवाह का सुख दिलाएगा। सब चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे के खुशी और ज्ञान आपकी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ होंगे। अब यही आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ हो तो क्या करें। शुक्र देखिए साफ सफाई का बहुत बड़ा कारक है, चमक का, सौंदर्य प्रसाधन का बहुत बड़ा कारक है। तो सबसे पहले आप ये रूटीन बना लीजिए कि घर की और अपनी साफ़ सफाई रखें। जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड को सदा साफ़ सफाई अच्छी, जब भी उठें उसको साफ़ कर दीजिए, चादर सही कर दीजिए। तो मुड़ी थोड़ी चादर या गंदा बेडरूम या इधर बदबू आ रही है, उधर बदबू, सब ख़त्म कीजिए। अपनी और घर की नियमित तौर पे साफ़ सफाई करें। इत्र प्रसाधन का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पत्नी को कुछ सौंदर्य प्रसाधन समय समय पर भेंट करते रहें। स्त्रियों का सम्मान करें। पति पत्नी आपस में अपने संबंध मधुर रखें। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बेडरूम साफ़ रखें, एक दूसरे का आदर करें। और यदि आपको लगता है शुक्र कुछ ज़्यादा ख़राब है
तो क्या कीजिए, गाय को चरी जवार खिलाइए, उसमें जो भी शुक्र की अशुभता है वो निकल जाएगी। शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, माता का पूजन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, और समय समय पर या शुक्रवार के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए, तुलसी माता को नमन करके चलिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो दही, कपूर और दूध का आप दान कर सकते हैं, ताकि थोड़े टाइम को आपको मुक्ति मिले। अपने भोजन में से हमेशा ये ध्यान रखिए कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को आप हिस्सा दे रहे हैं, ये भी आपके शुक्र को इम्प्रूव बनाने में बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र वीक है तो आप हीरा या सफ़ेद जरकन मध्यमा उंगली में किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करके उस समय पहन सकते हैं, ताकि वो आपको फ़ायदा दे। या इसका उपरतन भी जरकन पहन लीजिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ा ये ध्यान रखिए आप साफ़ सफाई रखिए अच्छी। आप घर में समय समय पर देख लीजिए कहीं जाले ना हो, कहीं मकड़ी ना, या कहीं और गंदगी ना पड़ी हो, कूड़ा ना पड़ा हो, चादरें धुली हो, आपके पहनने के वस्त्र वो साफ़ सुथरे हो, सफाई धुलाई चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखिए। शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा शुक्र को मजबूत करना है तो शाम के समय अपने बेडरूम में कुछ हल्की फुल्की खुशबू रख दीजिए। बहुत तरह के फ्रेगरेंस आती है, कुछ आप यूज़ कीजिए जो आपके मन को भाती हैं, तो इससे आप अपना शुक्र अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं गुरु के बारे में, शुक्र के बारे में, ये आप इस्तेमाल करेंगे और अवश्य आप इनसे लाभ उठाएंगे। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या बनती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे जान सकते हैं, या छोटी मोटी कोई क्वेरी है, आप इसमें कुछ समझने आए हैं तो आप हमसे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को खुश रखें, सभी की गृहस्थी अच्छी हो, सब धन धान्य से संपूर्ण बने और आपस में सुख समृद्धि से रहें। जय माता दी।